हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बोर्ड प्रिपरेशन पे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया चैप्टर दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आइए आज हम लोग जानेंगे क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस और क्या होता है सॉल्ट। तो आपने खाना जब खाया होगा तब आपको कोई चीज़ें कड़वा लगा होगा, कोई चीज़ें खट्टा लगा होगा, कोई चीज़ नमकीन लगा होगा। तो क्या यही तो नहीं है एसिड बेस एंड सॉल्ट? तो अगर आपको जानना है तो आइए चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है दोस्तों, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा खासा वेटेज वाला है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपका चैप्टर 2 है एसिड बेसेज एंड सॉल्ट। अगर पिछले चैप्टर के क्वेश्चन की बात है तो हम लोग भी ज़रूर करेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले इस चैप्टर को देखते हैं। देखिए क्या लिखा हो कि आपने क्या, यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेज दैट द सावर एंड द बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू द एसिड बेस respectively present in them. If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar और baking soda solution। चलिए तो चैप्टर शुरू होने के साथ ही आप पे पहला क्वेश्चन दाग दिया गया है, और ये सवाल ये है कि अगर आपके फैमिली में किसी को भी एसिडिटी वाली प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसे क्या देना सजेस्ट करिएगा दवा के रूप में? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो चलिए इसका आंसर भी आप ही को बताना है और आप इसे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसका आंसर बताऊंगा। और इस चैप्टर में जो लिखा हुआ है कि आपने यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेज, तो आपने क्या प्रीवियस क्लासेज में सीखा है नहीं सीखा उससे मेरे को मतलब नहीं है। मैं यहाँ हर एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्रीवियस क्लास का हो चाहे प्रीवियस क्लास का हो, इससे डरना नहीं आपको। Which property did you think of while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of acid base to nullify each other's effect। तो आप जब इस प्रॉपर्टी के बारे में सोचोगे कि यार एसिडिटी हो गया है तो क्या ऐसा दें कि वो दोनों मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर दे, वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। रिकॉल हाउ यू टेस्टेड सावर, बीटर एंड सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। तो चलिए इन सब इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप। यू ऑलरेडी नो डैट एसिड आर सावर इन टेस्ट। इम्पॉर्टेंट, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सावर। सावर मतलब होता है खट्टा। एसिड आर सावर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड की प्रॉपर्टी पहली बार बताई जा रही है। चलिए पहली ही कुछ लाइनों में एसिड की प्रॉपर्टी बता दी गई है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एसिड आर सावर इन टेस्ट एंड चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है? तो एसिड जो होता है खट्टा होता है टेस्ट में, और ब्लू लिटमस जो होता है उसको रेड कलर में बदल देता है। बेसेज आर बीटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। बेसेज क्या होता है? करवा होता है। बीटर का मतलब होता है करवा। बेसेज आर बीटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो ये हमारा लिटमस पेपर है, दिस इज द लिटमस पेपर, दिस इज द लिटमस पेपर। ये मान लो ब्लू ब्लू कलर का क्या है? लिटमस पेपर हो गया आपका, ठीक है। मान लो प्योर ब्लू है जगह, और इस पर हमने क्या कर दिया? नींबू की कुछ 2-3 बूंदें गिरा दी। नींबू की कुछ 2-3 बूंदें, नींबू की 2-3 बूंदें गिरा दी। तो नींबू क्या है? नींबू क्या है? नींबू का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, सॉर टेस्ट का होता है नींबू। अब ये ब्लू लिटमस जो है किस में बदल जाएगा? रेड में। अब ये ब्लू लिटमस किस में बदल जाएगा? रेड में। रेड में मतलब नींबू में क्या था? एसिड था कि नहीं था नींबू में? नींबू कैसा है? एसिड नेचर का है कि नहीं है? और नाउ द सेकेंड चीज़, अब क्या है कि अब इस पे हमने कुछ बेसिक मटेरियल गिरा दिए, ऐसा मटेरियल जो बेस था। अगर इस पे आप कुछ बेस डाल दो,
कुछ बेस गिरा दिया इस पर, कुछ बेस के साथ इसको मिला दिया, तब ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में बदल जाएगा। जो ब्लू लिटमस को रेड में बदल दे वो एसिड है, जो ब्लू लिटमस को रेड में बदल दे वो एसिड है, और जो रेड लिटमस को ब्लू में बदल दे वो बेस है। लिटमस क्या होता है, ये बड़ा लिटमस उछल रहा है बीच में, लिटमस है क्या, व्हाट इज लिटमस। बाकी सबको मैं मिटा देता हूँ, बाकी आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने बुक में। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस क्या है, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मेरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। लिटमस एक इंडिकेटर है, मतलब प्राकृतिक इंडिकेटर है, मतलब ये आपको कोई भी चीज़ दर्शाएगा, ठीक है। टर्मेरिक, टर्मेरिक भी दूसरा इंडिकेटर है, ठीक है, टर्मेरिक को भी एज ए इंडिकेटर हम लोग यूज कर सकते हैं। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। देखो क्या लिखता है कि क्या आपने ये कभी ध्यान दिया है, क्या आपने ये कभी, कहाँ चला गया, यही है यही है यही है, क्या लिखता है कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है, डेट स्टेन मतलब दाग, करी, करी मतलब खाने वाला, ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर। सोप क्या होता है, सोप साबुन जिससे हम लोग नहाते हैं उसमें बेस होता है, ठीक है, वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, इज स्क्रब्ड ऑन इट। जो उजला कपड़ा होता है उस पर अगर करी गिर जाए और उसको हम लोग जब साबुन से धोते हैं तो वो किस कलर में बदल जाता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन में बदल जाता है। क्यों, क्योंकि सोप जो होता है बेसिक होता है, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं देखा है तो जाओ अपने कपड़े पे करी गिरा लो, वो अलग बात है, थोड़ा सा मारपीट होगा, मम्मी मारेगी। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, और फिर से ये रेडिश ब्राउन जो कलर है फिर से येलो हो जाता है जब कपड़ा को धो देते हैं बहुत सारा पानी के साथ। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच ए मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। देखिए लिटमस, लिटमस पेपर क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मेरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, लेकिन कुछ इंडिकेटर को हमने बनाया है, कुछ इंडिकेटर को हमने बनाया है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। आपसे दो सिंथेटिक इंडिकेटर का नाम पूछेगा, क्या दोगे, मिथाइल और फिनोप्थिलीन। इनका यूज किस लिए होता है, तो जाहिर सी बात है एसिड बेस के लिए यूज होगा। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड और बेस का रिएक्शन एंड हाउ एसिड एंड बेसिस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, और कैसे एसिड और बेस जो है अपने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी यूज इन आवर डेली। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने के लिए जो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है, तो उस चीज़ों को जानने के लिए यार आपको चैप्टर पढ़ना ही चाहिए। Litmus solution is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division of Thallophyta and is commonly used as an indicator. लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, पर्पल डाई होता है, लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई होता है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन। लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन जो कि एक पर्पल डाई है, ठीक है, पर्पल डाई है, विच इज, तो लिटमस सॉल्यूशन क्या है, एक पर्पल रंग है, एक बैगनी रंग है, जिसको कहाँ से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन। अब लीचन क्या है, लीचन क्या है, व्हाट इज लीचन, तो लीचन जो है LICHEN, लीचन क्या है, एक पौधा है, ये एक प्लांट है। लीचन क्या है, लीचन एक प्लांट है जो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर, और इसको जनरली हम लोग इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इज पर्पल। बात याद रखिएगा कि जब लिटमस सॉल्यूशन जो है ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, क्या, जब 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 लिटमस सॉल्यूशन ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा तो इसका कलर कैसा होगा, पर्पल। जब लिटमस सॉल्यूशन ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो तो इसका कलर कैसा होगा, पर्पल। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक एज रेड कैपेज लीव्स, टर्मेरिक, कलर्ड पेटल सनफ्लावर सच एज हाइड्रा रेंगिया, पिटूनिया एंड जेरानियम जेरानियम। तो कुछ देखें, लिटमस के साथ साथ और भी कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं। और नेचुरल इंडिकेटर क्या हो गया, टर्मेरिक, टर्मेरिक
टर्मेरिक हो गया, फिर उसके बाद कलर्ड प्लांट ऑफ सनफ्लावर, रेड कैबेज लीफ, लाल बंधे का पत्ता भी क्या हो गया, एक नेचुरल इंडिकेटर हो गया। कलर्ड पेटल, कुछ फ्लावर्स के जो पंखुड़ियाँ होती हैं उससे भी पता चलता है, ठीक है। तो ये सब कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं। विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस इन अ सॉल्यूशन, और ये सब चीज़ें इनका काम क्या है, लिटमस हो, चाहे रेड कैबेज लीव्स हो, टर्मेरिक हो, या और भी चीज़ें जो हैं, उन सब का मेन काम क्या है, उन सब का मेन काम है यही है कि कौन एसिड है कौन बेस है, यही देखना है। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर। इन सब को हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं या सिंपली एक इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, होगा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 3 टेस्ट ट्यूब, आपको जो है 3 टेस्ट ट्यूब दिया जा रहा है। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड a basic solution respectively. If you given only red litmus paper, how will you identify the content of each tube? तो जाहिर सी बात है क्या होगा, देखिए डिस्टिल्ड वाटर आपका क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो है आपका न्यूट्रल होता है। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है। ये चीज़ क्या हो गया, न्यूट्रल। तो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रल। लिटमस पेपर जब पर्पल हो तो क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और बाकी जिसमें है एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है। तो ठीक है, अगर आप रेड लिटमस ले लो, रेड लिटमस लिया, अगर आप उसको बेसिक वाले में डाले, रेड लिटमस लिया और किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में डाले, अगर वो रेड लिटमस बदल गया किस में, ब्लू में, अगर रेड लिटमस बदल जाए किस में, ब्लू में, तो क्या होगा आपका, रेड लिटमस अगर ब्लू में बदल जाए तो वो बेस हो गया आपका। और अगर ठीक है, और फिर वो लिटमस पेपर को अगर आप डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो अगर वो पर्पल कलर का हो जाए तो न्यूट्रल हो गया। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, अब हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे एसिड और बेसिस का। तो क्या क्या देखेंगे, एसिड बेसिस इन द लेबोरेटरी। अब ये आपका एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी है आप देख सकते हैं इसको। ये कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको ये सब चीज़ें कहाँ मिलेगी, केवल लेबोरेटरी में ही मिलेगा स्कूल के, और बाकी जगह आप दुकान में जाएंगे तो भी आपको नहीं देगा, ठीक है। कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कलेक्ट करिए आप, क्या कहता है एक्टिविटी में, क्या आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कलेक्ट करिए, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जितना दिया आपको, ये सब आपको जाना है स्कूल के लेबोरेटरी में, आप मांगोगे, ठीक है। तो मांगो, दे दिया तो ठीक, बढ़िया, टेस्ट करो आप लोग। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन वॉच ग्लास 1 by 1 एंड टेस्ट विथ अ ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर शोन इन टेबल 2.1। तो आपको ये सब जो भी आपको दिया हुआ है, ये जो भी आपको इंडिकेटर दिया हुआ है, रेड लिटमस सॉल्यूशन दिया है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन है, मिथाइल ऑरेंज है, इन सबको एक एक बूंद डालिए उस जो भी आपने सॉल्यूशन लिया है उसको वॉच ग्लास पे कुछ ड्रॉप रखिए, जो आपको सॉल्यूशन लेबोरेटरी से लिया उस सभी सॉल्यूशन को अलग अलग वॉच ग्लास पे रखिए, और उस पर उसके ऊपर ये जो भी आपका इंडिकेटर उसका एक एक ड्रॉप डालकर देखिए क्या चेंजेस आता है। तो उसके बाद आपको लिखना है जो कलर चेंज, यही बस आपका एक्टिविटी था। दिस इंडिकेटर टेल अस वेदर सब्सटेंस, ये जो जितना भी इंडिकेटर ऊपर में था, जैसे रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर था, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर था, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन था, तो ये सब चीज़ें जो है आपको बताएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। There are some substances whose odor changes in acidic or basic media. These are called olfactory indicators. Let us try out some indicators. कुछ सब्सटेंस, odor मतलब होता है स्मेल, कुछ सब्सटेंस whose odor changes in acidic और basic media, कहता है कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका स्मेल जो होता है वो बदल जाता है एसिडिक और बेसिक मीडिया में। तो इन ऐसे को क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। चलिए इन सभी को ट्राई कर लेते हैं। टेक सम फाइनली चॉप्ड ओनियन मतलब कटा हुआ ओनियन लीजिए, इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। आपको एक्टिविटी 2.2 में क्या करना है, ओनियंस प्याज लेना है, कटा हुआ प्याज एक प्लास्टिक बैग में ले लीजिए जिसमें एक कपड़ा का टुकड़ा भी हो। टाई अप द बैग टाइटली, उस बैग को
प्लास्टिक बैग को टाइटली बांध दीजिए एंड लीव ओवरनाइट इन फ्रिज। उसको अब फ्रिज में मतलब टाइटली बांध के उसको फ्रिज में रख दीजिए। द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। अब उस जो कपड़ा था, वो जो कपड़ा था क्लॉथ स्ट्रिप, उसको हम लोग एसिड और बेस के टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ओडर। उनका स्मेल चेक करिए। कीप देम ऑन क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ऑन अनदर। HCl कैसा है आपका? HCl एसिडिक है, NaOH आपका बेसिक है, ठीक है। रिंस बोथ स्ट्रिप्स विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ओडर। फिर दोनों को क्या करना है, वाटर में डाल के उनका स्मेल चेक करना है। नोट देयर ऑब्जर्वेशन, आप उनका ऑब्जर्वेशन नोट करिए। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ओडर। अब कुछ क्या लेना है, वेनिला एसेंस लेना है, क्लोव ऑयल लेना है, चौक, चेक देयर ओडर। फिर उनके बाद उनका स्मेल चेक करना है। Take some dilute HCl solution in one test tube and dilute NaOH solution in another. Add a few drop of dilute vanilla essence to both test tube and sequel. Check out the odor once again and record changes in odor. देखिए क्या कहता है कि आपको क्या करना है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको डाइल्यूट NaOH लेना है। HCl आपका एसिडिक है, NaOH आपका बेसिक है। उसमें कुछ ड्रॉप जो है वेनिला का डालना है, वेनिला एसेंस का कुछ ड्रॉप दोनों टेस्ट ट्यूब में डालना है। फिर दोनों टेस्ट ट्यूब को अच्छे से मिला लेना है, मतलब अलग अलग ही। चेक द ऑर्डर वंस अगेन, फिर से उनके स्मेल को चेक करिए एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन ऑर्डर। तो यही चीज़ है आपका। विच ऑफ दिस वेनिला, ओनियन एंड द क्लोव कैन बी यूज फॉर द ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको ये बताना है कि कौन सा चीज़ वेनिला, ओनियन, क्लोव को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात यह है कि हाउ डू एसिड एंड बेसेज रिएक्ट, कैसे एसिड और बेस जो है रिएक्ट करता है। तो फिर से ये एक्टिविटी आपका दिया है, आप इस एक्टिविटी को देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखिए एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये पूरा सेटअप दिया हुआ है। ये क्या है, स्टैंड है आपका, ये स्टैंड है। ये क्या है आपका, ये जो है आपका स्टैंड दिया हुआ है। फिर ये आपका टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस बबल दिख रहा होगा आपको। इस टेस्ट ट्यूब में क्या दिख रहा होगा, हाइड्रोजन गैस बबल दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको हाइड्रोजन गैस बबल। इस टेस्ट ट्यूब में क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस बबल दिख रहा होगा आपको। और कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, मतलब जिंक का टुकड़ा है, कुछ जिंक का टुकड़ा है। और जो ये पीला पीला आपको दिख रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4 है। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 है आपका, ठीक है। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है। अब क्या किया जा रहा है, इसका ये जो टेस्ट ट्यूब था उसको, उसके माउथ को बंद कर दिया गया है। और उसके में जो कॉर्क है, ये जो ब्राउन वाला आपको दिख रहा है, ब्राउनिश कलर का, ये कॉर्क है। उस कॉर्क में एक छेद है जिसके थ्रू एक डिलीवरी ट्यूब डाला जा रहा है। उस डिलीवरी ट्यूब को देखिए एक सोप सॉल्यूशन में लाकर छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सोप बबल फिल्ड विद द हाइड्रोजन। तो यहाँ से कुछ गैस रिलीज कर रहा होगा, वो गैस रिलीज करके फिर सोप बबल के थ्रू निकल रहा है। तो देखिए सोप बबल फिल्ड विथ हाइड्रोजन। ये जो बबल्स आ रहे हैं ना, ये बबल, ये बबल, ये बबल जो आ रहा है, ये बबल, ये सब, इस सब में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। ये कैंडल आपने लिया, इन कैंडल आपने पास रखा हुआ है। जो भी बबल से निकल रहा होगा वो कैंडल से जाके कैंडल के लाइट से टकरा रहा होगा। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है एक पॉप साउंड के साथ जलता है। हाइड्रोजन गैस किसके साथ जलता है, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। मतलब पॉप साउंड मतलब जैसे हाइड्रोजन गैस जलता है वो एक पॉप साउंड आवाज़ करता है, ठीक है। Note that the metal in the above reaction displaces hydrogen atom from the acid as a hydrogen gas and forms a compound called as salt. देखिए आपका क्या था, पिछली बार आपने क्या क्या लिया था, तो पिछली बार आपके पास जिंक ग्रेन्यूल था, जिंक था और सल्फ्यूरिक एसिड था, ठीक है। जिंक ग्रेन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड था। दैट इज आपका क्या था, देखिए आपका क्या था, जिंक था प्लस सल्फ्यूरिक एसिड था, आपका क्या था, जिंक था प्लस H2SO4 था। जिंक क्या है, जिंक एक मेटल है। ये मेटल जो है, जिंक जो है, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और बनाएगा ZnSO4 बनाएगा, ZnSO4।
प्लस हाइड्रोजन गैस निकाला। ये वही हाइड्रोजन गैस है जो जल रहा था पॉप साउंड के साथ, ठीक है। तो जिंक आपका मेटल है और ये सल्फ्यूरिक एसिड में जो ये H2SO4 क्या है, एक एसिड है। तो मेटल जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर दे रहा है एसिड से एज ए हाइड्रोजन गैस। वही चीज़ लिखा है द मेटल इन द एबव रिएक्शन, जो भी मेटल है ऊपर वाले रिएक्शन में ये वो डिस्प्लेस कर दे रहा है हाइड्रोजन एटम्स को फ्रॉम द एसिड एज ए हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड बना आपका ZnSO4 ये एक साल्ट है। तो इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि एसिड प्लस मेटल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि एसिड और मेटल जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। तो द रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलो। एक और रिएक्शन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, बेस जब जिंक के साथ रिएक्ट किया तो क्या हो गया, Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट बना प्लस H2। यू फाइंड अगेन दैट द हाइड्रोजन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल द मेटल। ठीक है, ये रिएक्शन जो है सभी मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग एक अगले क्लास में देखेंगे हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड। कैसे मेटल कार्बोनेट और हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है रिएक्ट करता है एसिड के साथ। तो इस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, और फिर से हम लोग मिलेंगे एक ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। थैंक यू।